किया, जी। क्या विषय क्या था इसका? देखिए, मौलिक जनसंवाद जो मौलिक भारत और सारी बायर एसोसिएशन है जिला गौतम बुद्ध नगर की, हम सबका कलेक्टिव एफर्ट था और सारे संगठनों के हमने हेड्स बुलाए थे। उसमें मास्क को पब्लिक को नहीं बुलाया था, निवेशक को नहीं बुलाया था, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन सबको बुलाया गया था। और उसका पर्पज़ ये था कि पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर में 100 से ज़्यादा स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं, यानी अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, जिसमें लाखों लोगों के फ्लैट अटके हुए हैं। अथॉरिटियाँ अलग कहानी बनाती हैं, बिल्डर अलग कहानी बनाता है, यूपी सरकार अलग बनाती है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की अलग अपनी ग्रीवेंसेस हैं। तो हम सबका जो आज मिलने का उद्देश्य था कि भाई सबके अनुभवों को साझा करके एक ऐसा कॉमन एक रास्ता बनाया जाए कि भाई ये एक एग्जैक्टिव रास्ता है। अगर सरकारें या प्राधिकरण या कोर्ट इसको फॉलो करेगा तो इन सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा और लाखों जो निवेशक हैं उनको उनका मकान मिल जाएगा। तो एक तरीके से जो अटकी हुई प्रोजेक्ट्स हैं या समस्याएं हैं जिस समय लाखों लोग भटक रहे हैं वो अपने उनको ठिकाने मिल जाएं, इस समस्या का एक कानूनी समाधान हो जाए। तो हमने अपने साथ बहुत सारे वकील जुड़े हुए हैं, एनसीएलटी में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ सामाजिक संगठन समाज जो लगातार निवेशकों के टच में है, फिर सारी बायर एसोसिएशन थी हमारे साथ। तो सबने अपने बहुत सारे अनुभवों के साथ बहुत सारे आइडिया आज हमें दिए हैं, जिसका अगले 4-5 दिनों में हमने 11 सदस्य समिति बनाई है। तो 4-5 दिनों में इनको सारे सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके एक डिटेल्ड मेमोरेंडम तैयार करेगी। उस मेमोरेंडम को व्यक्तिगत रूप से शहरी विकास मंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उत्तर प्रदेश के जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं उनको भी देंगे, प्राधिकरण को भी देंगे जाकर मिलकर। और जहाँ भी जितने भी पूरे देश के प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका हैं सब तक भेजेंगे, क्योंकि वो एक हम चाह रहे एक मॉडल कानून बने, एक नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी बने जो जिला गौतम बुद्ध नगर में भी और देश में कहीं पर भी बिल्डर प्रोजेक्ट जहाँ अटके हुए हैं उनका एक रियल सॉल्यूशन, उनका वास्तविक समाधान उनकी समस्याओं का मिल सके। आप कहेंगे कि एक कलेक्टिवली इशू क्या मिला जो सबसे बड़ा इशू है आपके इस जनसंवाद में? देखिए, इशू सबसे बड़ा यही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है। देखिए, कोई भी निवेशक ने जो फ्लैट के लिए अपने पैसे लगाए, बिल्डर से ज़रूर फ्लैट लिया, लेकिन बिल्डर को फ्लैट अथॉरिटी ने दिया। तो उस जो अथॉरिटियां हैं वो सरकार की हैं और वो अपनी जवाबदेही से हाथ झाड़ रही हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या नज़र आई कि सारे प्राधिकरण जो हैं वो अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं, जबकि बिल्डर से निवेशक का मतलब नहीं, उसको ये पता था कि भाई अथॉरिटी इसके पीछे है, इस बिल्डर के पीछे। तो हमने आँख बंद करके इसमें इतने लाख रुपए, 10-20-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का दाव लगा दिया कि हमें हमारा पैसा सेफ है। अब वो बिल्डर तो भाग गया, लेकिन सरकार अकाउंटेबल होनी चाहिए उस जगह पर, क्योंकि ज़मीन तो सरकार की है अल्टीमेटली। और सरकार ना उसके सॉल्यूशन का प्रबंध कर रही है, ना उसके उस बिल्डर पर उस तरीके से एक्शन ले रही है, ना उन जो अटके हुए प्रोजेक्ट बनवा रही है, ना उनके लिए कोई स्ट्रेस फंड इशू कर रही है। वादे बहुत सारे कर रही हैं। तो जो बातें कर रही है, जो वादे कर रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। वो एक तो होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो निकला कि जो रेरा एक बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून कि जितने भी बिल्डर वायर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अगर कोई कंप्लेंट हो, रेरा उसको हैंडल करेगा। मगर ये निकल के आया कि रेरा के पास कोई लीगल पावर ही नहीं है। तो ऐसी बॉडी बना देना जिसके पास कोई लीगल पावर ना हो, तो ये तो मजाक है। तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा? लाखों लोग, करोड़ों लोग भटक रहे हैं अगर देश में लगाया जाए तो। और उनको ऐसी बॉडी के अंदर डाल दिया कि तुम इसके पास जाओगे, अपनी शिकायत करो, और उसकी शिकायत को सुनने वाला ही नहीं है, उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं है, वो पेनल्टी लगाती है, उसको कोई कलेक्ट करने वाला नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस सा लगता है कि एक जानबूझकर एक अंधेरी करना, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली। तो हमने ये कहा कि ये रेरा को पावरफुल बनाया जाए। हमने सरकार को एक सजेशंस दे रहे हैं, हमारे आज बहुत सारे सजेशंस आए हैं कि एक प्रैक्टिकल जो सजेशंस हो सकते हैं उन प्रोजेक्ट से क्या हो। तो वो सारे सजेशन हम यहाँ अगले हफ्ते में सरकार के सामने रख रहे हैं, मीडिया को भी उसको देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लासीफाइड ही नहीं कर रखा है कि कौन सा कितने % उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से क्लासीफाइड नहीं किया, सबको जनरलाइज कर रखा है। किसी में 10% समस्या है, थोड़ा सा बैठ के हिल हुल्ला करने से ही उसका समाधान निकल जाएगा, मगर उन्होंने वैसा किया ही नहीं है। किसी में थोड़े से पैसे डालने से हो जाएगा, किसी में थोड़े से बिल्डर को ग्रिल करने से उसका समाधान हो जाएगा। तो 50-60% समस्याएं तो बहुत थोड़े से ही एफर्ट से सुलझ सकती हैं, लेकिन जब इंटेंशन ही नहीं है उसका सोल्यूशन निकालने की तो सोल्यूशन नहीं निकलता। तो हमने वो सारे सजेशन बताया कि ये ऐसे किया जाए, समझे ना, तो ये समस्याएं सॉल्व हो सकती है। कहीं से आपको ऐसा लगा कि जो बिल्डर है, बिल्डर जो कहीं ना कहीं से राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और उन्होंने खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं बड़े बड़े? देखिए, जो पैसे वाला है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। वो तो जब जिसकी सरकार होती है उसके साथ वहाँ पैसा देता है और उसका बन जाता है। वो प्योर बिजनेसमैन है जो बिल्डर है।
समझे ना। वो तो आजकल को कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये तो कांग्रेस ही बन जाएगा, वो परसों सपा की सपा ही बन जाएगा, परसों अगले बसपा ही बन जाएगा, फिर भाजपा ही बन जाएगा। तो हर जगह कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल लेता है, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा चाहिए होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, बिल्डर उस चीज़ का कमजोरी का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अब कलेक्टिवली आप लोग क्या एक्शन करने वाले हैं आगे? हमने देखिए 3-4 चीज़ें बड़े डिसीजन लिए। एक तो संयुक्त मोर्चा बनाया, सारे संगठन जो अलग अलग काम कर रहे थे, हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, समझे ना। हम कॉमन एजेंडा अपना बनाएंगे, सारा संघर्ष हम सब मिलकर करेंगे, और जो हम प्रतिवेदन भी देंगे हम सब मिलकर ही देंगे, सबके सुझावों से चलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई जो कि टुकड़े टुकड़े में हो रही थी, इसलिए दबाया जा सकता था, मैनेज किया जा सकता था। अब वो स्थितियाँ से कम नहीं रहेंगी आगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने निवेशक जो अफेक्टेड हैं, जितने पूरे ज़िले में फैले हुए हैं, उन सबको धीरे धीरे इकट्ठे करें, उनको एक साथ लाएं और एक जन दबाव बनाएं। कौन कौन से संगठन आज आपके साथ शामिल? देखिए हमने सारे सबके नाम डाले, नेफोमा है, फोना है, फोनरवा है, DDRW है, नोफा है, राइज NGO है, नेफुआ है, और मौलिक भारत उसको कोऑर्डिनेट कर ही रहा है। जी हाँ, चलिए, बहुत काफ़ी आप लोग सफल हों। और सोशल मीडिया के जरिए बहुत ही हमारा तो मेन मुद्दा है कि यहाँ पर दीदी आए थे, उन्होंने बताया था कि हमारा एक पर्पल फील्ड दिया, हमें तो यहाँ पर पर्पल फील्ड दे देता है, क्योंकि हमारे अब जो पार्टी 2017 में आई, इस टाइम जो हमारे 5 MLA हैं वो भी रूलिंग पार्टी से, 2 MP रूलिंग पार्टी। बारिश का मुद्दा आज तक किसी ने उठाया, हम बारिश का मुद्दा हमेशा उठाते रहेंगे। करप्शन हुआ सबको पता है कि बहन जी के गवर्नमेंट ने उसका कमीशन, बहुत बाकी गवर्नमेंट ने कमीशन दिया, उसके बाद तीसरी गवर्नमेंट आ गई है, ये आप नेता लोगों को चले खाइए। पर बारिश को क्या मिला? बारिश को नहीं मिला, 2 लाख बाहर सड़क कोई सुनने वाला नहीं है। अभी 5 MLA अप्लाइंट रूलिंग पार्टी के, मेरे को बता दो किस दिन उन्होंने कब हम अपने MLA साहब से मिले थे 3 साल पहले, 4 साल पहले। उन्होंने एक इंक्वायरी होगी, एक इंक्वायरी होगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 2011 में, उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट होनी थी, 4 बार इंक्वायरी रिपोर्ट चेंज की गई। अब किसलिए चेंज की गई? अब उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद क्या निकला? उनका आदमी करप्ट नहीं निकला, किसी को सजा नहीं हुई है। अब से सुपरटेक का मामला चल रहा, उसमें SIT बना दी है, 1 महीने होने वाला है, अभी SIT की रिपोर्ट नहीं आई है। क्या उसको दबाया जा रहा है? SIT को क्या किया जा रहा है? जब बिल्डर्स को बताया जा रहा है उसका सरकार निबंधन ये है। 2014 में आपने सुना होगा कि मोदी जी की सिक्योरिटी कितनी आई थी, कितनी आई थी। आप इस्लाम का कोई सीक्रेट इफेक्ट हुआ है समाजवादी का और BJP का। 2 सीट आ गई, एक राहुल गांधी की, 2019 में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसने समाजवादी को अपना पार्टनर बनाया, उसकी करा दिया कांग्रेस के साथ। एक लेवल का आदमी कांग्रेस का पार्टी में घूम रहा है, साइकिल पर घूम रहा है। तो क्या बता सकते हो? अप्लाई हुई हो, वो भी सेटिंग थी, बनने का मामला था, उनकी खत्म का होगा, कांग्रेस खत्म हो गई। बटन की आवाज़ है, बटन की आवाज़ खत्म की आवाज़ किस टॉपिक पे है? बिल्डिंग अवैध रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जो खरीदता है 20-25 लाख रुपये दे देता है, जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उसकी रहेंगे हम, क्या दिक्कत है?